नमस्कार, मैं हूं आशीष जैन, एक सर्टिफाइड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रिंग बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे योगा आसन की जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, आपके लंग्स को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा देन ऑल्सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज आसन्स रेगुलरली इन योर डेली एक्सरसाइज रूटीन। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे ये आपके लिए। आफ्टर कोरोना के बाद हम लोगों को अक्सर ये सुनने में आ रहा है कि लोग अब जल्दी थकान महसूस कर रहे हैं। 3-4 मंजिल अगर लगातार सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं या फिर 2-3 किलोमीटर पैदल वॉक कर लेते हैं तो उन लोगों को थकान जल्दी महसूस होती है और ज़्यादा हांफने के शिकार वो लोग हो रहे हैं। ये सब एक सिम्टम हो सकता है कि आपके लंग्स अब कमज़ोर हो रहे हैं। तो कैसे हम लोग उनको स्ट्रेंथन कर पाएंगे, आज उन्हीं योगा आसनों पे मैंने ये वीडियो बनाया है। फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देता जाऊंगा। आपको स्क्रीन को देख करके मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनते हुए आसन करने हैं। मेरे हर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिए। मैं आपसे आसन करते वक्त बात करता रहूँगा, बोलता रहूँगा, वो सब आपको सुनना है, इम्प्लीमेंट करना है और गौर करना है इन सभी चीज़ों पर। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का अभ्यास। पहला आसन है हमारा भुजंग आसन। भुजंग आसन कैसे करते हैं, सिंपल है, मुझे देखते रहिए और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहिएगा। आपको लेट जाना है पेट के बल, अपने दोनों हाथों को छाती के बराबर रखना है। चिपका लीजिए अपने दोनों हाथों को शरीर से एकदम। आपके टोज़ जो हैं वो एकदम फ्लैट रहेंगे ज़मीन पर, ऐसे टोज़ को नहीं रखना है। टोज़ एकदम फ्लैट हैं ज़मीन पर, आपके दोनों हाथ शरीर से बिल्कुल चिपके हुए हैं। अब आपको उठना है बिल्कुल ऐसे ऊपर, सामने की ओर देखिए। यहाँ पे 5 सेकंड हमारे को होल्ड करना है। ध्यान रखिएगा कि आपका जो कमर है, जो वेस्ट वाला एरिया है, वो भी ज़मीन पर टच नहीं है, वो भी ऊपर उठा हुआ है। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद हम लोग वापस नीचे आ जाएंगे रिलैक्सिंग पोजीशन में। आराम से आप अपने फोरहेड को ज़मीन पर रख के रिलैक्स कर सकते हैं। 2 से 3 सेकंड रिलैक्स करने के बाद हम लोग एक बार और भुजंगासन करेंगे 5 सेकंड के लिए। अब बिल्कुल सामने देखिए। आपको भुजंगासन करते हुए ये महसूस हो रहा होगा कि कैसे आपकी छाती जो है एकदम ओपन हो रही है, वाइड हो रही है, आपके लंग्स में एकदम स्ट्रेच आ रहा है और इनकी ब्रीदिंग कैपेसिटी ऐसे बढ़ रही है। आपकी सांसें एकदम नॉर्मल चलेगी, इनहेल एक्सेल नॉर्मली जैसे हम लेते हैं। कोई इसमें ब्रेथ को होल्ड नहीं करना है। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस डाउन। वापस 3-4 सेकंड आप यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स करने के बाद उठिए। अब जैसे हम भुजंगासन से उष्ट्रासन में जाएंगे तो बीच में हम लोग वज्रासन कर सकते हैं ऐसे बैठकर, क्योंकि उष्ट्रासन की जो पोजीशन है वो वज्रासन के बाद ही आएगी। तो हम लोग वज्रासन में यहाँ पर अगर आप चाहें तो जैसे एक आसन और कवर करना चाहें, हम लोगों को योगाभ्यास करते हुए ये ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आसन कवर कर पाएँ उतने ज़्यादा कवर करिए। कि जैसा भी मैं भुजंगासन से उठा तो मैं वज्रासन में यहाँ पर 5-6 सेकंड बैठ जाऊँगा। अब मैं वज्रासन में बैठने के बाद उष्ट्रासन में जाऊँगा। हमारा दूसरा लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो आसन है वो है उष्ट्रासन। कैसे करते हैं इसको, घुटने के बल आप खड़े हो गए हैं बिल्कुल ऐसे, दोनों हाथ सामने। आपके टोज़ एकदम फ्लैट रहेंगे बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर आपको लगता है कि टोज़ आपके फ्लैट नहीं रह पाते हैं या फिर आप पीछे हाथ का सपोर्ट नहीं दे पाएंगे तो आप अपने टोज़ को ऐसे भी रख सकते हैं। कोई इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है इन चीज़ में। मैं टोज़ फ्लैट रख रहा हूँ एक बार, दूसरे साइड में मैं टोज़ को ऊपर कर लूँगा ताकि आप मुझे देखकर समझ पाएँ। दोनों हाथ सामने रहेंगे। एक हाथ घुमा के इस टो के राइट टो के ऊपर और लेफ़्ट हैंड उठा के लेफ़्ट टो के ऊपर। आपको पीछे की ओर देखना है जितना आप अपनी कमर को ट्विस्ट कर पाएँ
पीछे अपने सर को घुमा पाएँ। ऊपर आसमान को देखिए, पीछे दीवार को या ज़मीन को देखिए, जो भी आपके समीप है। आपका पूरा बॉडी वेट आगे पाँव की ओर रहेगा। ऐसे बॉडी वेट को नहीं करना है, इसका ध्यान रखिए। जितना आप मैक्सिमम स्ट्रेट रह पाएँ उतना रहिए। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस आ जाइए। सेम एक एक हाथ वापस सामने ला के वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ के आप आराम से रिलैक्स करिए। वापस 3 से 4 सेकंड नॉर्मल ब्रीदिंग चलते रहने दीजिए। इनहेल एक्सेल। अब वापस हम लोग उष्ट्रासन में जाएंगे। तो अब मैं अपने टोज़ जो है वो सीधे रख लूँगा कि जैसे टोज़ फ्लैट नहीं हो पा रहे हैं मेरे ज़मीन पर, ताकि कई लोग मुझे देखकर सही कर पाएँ। वापस मैं घुटनों के ऊपर खड़ा हो गया हूँ, घुटनों के बल पे। दोनों हाथ मेरे सामने हैं। एक हाथ उठा के पीछे और दूसरा हाथ उठा के दूसरे पैर के ऊपर, और वही मैंने स्ट्रेच किया है। वापस यहाँ से बिल्कुल अपना बॉडी वेट आगे रखना है। आप अगर इतना भी लेके जा पा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है इतनी, लेकिन आप अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पुश करिए। बिल्कुल स्ट्रेच जितना दे पाएँ उतना स्ट्रेच दीजिए अपने बैक में, ताकि आपके लंग्स और ज़्यादा वाइडन हो पाएँ, स्ट्रेच हो पाएँ। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस एक हाथ को आगे घुमाइए, दूसरे को वापस, और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाइए। अब हमने भुजंगासन किया है, उष्ट्रासन किया है लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और अब हम करेंगे अगला आसन मत्स्य आसन। लेकिन मत्स्य आसन में जाने से पहले आपने देखा होगा कि जैसे मैंने वज्रासन बीच में करवा दिया आपको, क्योंकि वो क्रोनोलॉजी में आ रहा था। तो वैसे ही अभी हम जैसे हमारी बैक स्ट्रेच हो गई है भुजंगासन में, उष्ट्रासन में, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा बैक को रिलैक्स करने की ज़रूरत है, तो भुजंगासन उष्ट्रासन का काउंटर पोज है बालासन। तो हम वो कर लेंगे। बालासन कैसे करते हैं कि आप वज्रासन में बैठे हैं, अपने टोस के ऊपर, आपको यहीं पे ज़मीन पे नीचे चले जाना है। बिल्कुल आप हाथ जितने अपने आगे खोल पाएँ उतने हाथ आप आगे स्ट्रेच कर लीजिए, और ज़मीन पे अपना सर अड़ाइए। मैं शायद सर नहीं अड़ा पाऊँगा क्योंकि मेरे कॉलर पे माइक लगा हुआ है, तो वॉइस बिल्कुल क्रैक हो जाएगी। देखिएगा, बिल्कुल इस तरह आपको करना है। 4 से 5 सेकंड जितना भी आपको होल्ड करने की ज़रूरत महसूस हो उतना होल्ड करके रिलैक्स करके आप वापस उठ जाइए। अब हम जाएंगे मत्स्य आसन में। मत्स्य आसन कैसे करते हैं? आप ज़मीन पर आकर के सीधा लेट जाइए। अपने कोहनी और हथेली के एकदम ज़ोर से ज़मीन पर दम लगाइए बिल्कुल, और कोहनी के सहारे ऊपर उठना है ऐसे, और गर्दन को घुमा के ज़मीन पर ऐसे बिल्कुल रखना है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपका जो कंधा है और जो कमर है वो ज़मीन पर टच नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी। आपके सिर्फ हिप्स और फोरहेड टच है, उसके बीच में कोई भी बॉडी पार्ट टच नहीं है, ना तो आपकी कोई स्पाइन और ना ही शोल्डर आपका टच होगा। जिनको भी थायराइड है उनके लिए आसन बहुत अच्छा है। दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू हैव अ थायराइड, बट इफ़ यू हैव अ सर्वाइकल देन यू कैन अवॉइड दिस आसन। अगर आपको सर्वाइकल है तो ये आसन आप अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग शवासन में आके रिलैक्स कर रहे हैं। मत्स्य आसन के बाद आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग आपकी चल रही है। शवासन में रिलैक्स करने के बाद 3 से 4 सेकंड हम वापस मत्स्य आसन में एक बार और जाएंगे। वही सिंपल कोहनी और हथेली का दम एक बार एकदम ज़मीन पर लगा करके उठना है। फोरहेड को घुमाना है ऐसे बिल्कुल पीछे की ओर, पीछे देखते रहिए। 5 सेकंड होल्ड करिए। आंखें आप बंद भी रख सकते हैं। 5 सेकंड होल्ड करने के बाद वापस शवासन में आ जाइए। शवासन में 3-4 सेकंड रिलैक्स करके आप
वापस सुखासन में आकर बैठ सकते हैं। तो आज हमने किए हैं 3 आसन, भुजंगासन, उष्ट्रासन और मत्स्य आसन, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है टू इम्प्रूव योर लंग्स कैपेसिटी, योर ब्रीदिंग कैपेसिटी, एंड इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा देन इट्स वेरी बेनिफिशियल टू इम्प्रूव योर हेल्थ। बीच में मैंने वज्रासन और बालासन भी करा दिए हैं, क्योंकि मेरा मोटिव रहता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आसन हम लोग कवर कर पाएँ डेली हमारे रूटीन में, उतने ज़्यादा आसन हम लोग करने चाहिए। तो जो जो क्रोनोलॉजी में चलता रहता है वो सब मैं आपको बता देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, रिंग बेल आइकन को दबाइए और जुड़े रहिए मुझसे, ताकि मैं आप लोगों को स्वस्थ रखने में एक सब्सटेंशियल रोल निभा पाऊँ। नमस्कार, मैं आशीष जैन, एक सर्टिफाइड योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर। फिर मिलूँगा आपसे अपने एक नए वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और नए योगाभ्यास की, नए आसन की, नए प्राणायाम की, ताकि हम सब एक साथ स्वस्थ रह पाएँ।